आजकल सब इंडिया के ईवीज, क्लीन एनर्जी और मेटल डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक कंपनी साइलेंटली अपनी जगह बनाई जा रही है, हिंदुस्तान जिंक। क्या ये सिर्फ एक माइनिंग कंपनी है? नहीं, ये इंडिया की क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी और ग्लोबल मेटल लीडरशिप के लिए एक बैकबोन बन चुकी है। ग्लोबल रिसर्च फर्म वुड मैकेंजी के अकॉर्डिंग इंडिया की हिंदुस्तान जिंक इंडस्ट्री में लीड कर रही है 100% इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन के साथ। ग्लेनकोर, नेक्सा और जीजिन जैसे ग्लोबल जायंट्स को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये कंपनी मेटल स्पेस में एक पावर हाउस बन चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली लॉन्च हुए हिंदुस्तान जिंक के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बारे में, उनके फ्यूचर प्लान्स और बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान जिंक ने क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 25 के रिजल्ट्स रिलीज किए और कहानी सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है, पर साथ में परफॉर्मेंस की भी है। रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर 4 में 9087 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है 20% ईयर ऑन ईयर जंप के साथ, और पूरे साल का रेवेन्यू 34,083 करोड़ रहा। ये कंपनी का सेकंड हाईएस्ट एनुअल रेवेन्यू है, 18% का ग्रोथ दिखाता हुआ। एबिडा की बात करें तो वो यहाँ पे रहा 4,816 करोड़, क्वार्टर 4 में 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। मार्जिन भी इंप्रेसिव रहा 53%, जो इंडस्ट्री लीडिंग है। फाइनेंशियल 25 का एनुअल एबिडा 17,465 करोड़ रहा, 28% का जंप पिछले साल के कंपैरिजन में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर 4 में 3,003 करोड़ रहा, 47% ईयर ऑन ईयर जंप के साथ। पूरे साल का पैट 10,353 करोड़ तक पहुंचा, 33% ग्रोथ, यानी ऑपरेशनल एक्सीलेंस का असर क्लियरली दिखता है। कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी भी काफी इंप्रूव हुई है। जिंक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वार्टर 4 में $994 पर मेट्रिक टन तक आ गया है। ये 16 क्वार्टर का सबसे लोवेस्ट लेवल है। फाइनेंशियल 25 का फुल ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $1,052 पर मेट्रिक टन रहा। ये 4 ईयर का लोवेस्ट पॉइंट है। प्रोडक्शन लेवल्स भी स्ट्रांग रहे। माइंड मेटल प्रोडक्शन फाइनेंशियल 25 में 1095 किलो टन तक पहुंचा, और रिफाइंड मेटल 1052 किलो टन भी ऑल टाइम हाई। रिफाइंड जिंक की बात करें तो 827 किलो टन एंड लेड 225 किलो टन दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। सिल्वर थोड़ा कम हुआ है 687 टन, पर क्वार्टर 4 में पिकअप देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी की डोमेस्टिक डोमिनेंस की बात करें तो वो भी सॉलिड है। कंपनी ने 6 लाख टन से ज्यादा जिंक इंडिया में बेचा, जिससे इसका 77% मार्केट शेयर बना। ये क्लियरली दिखाता है कि हमारे देश में जिंक की डिमांड स्ट्रांग है, और जिस हिसाब से सरकार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, जिंक की डिमांड और भी बढ़ेगी। इस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स और मार्केट डिमांड दोनों स्ट्रांग है। डिविडेंड और शेयर होल्डर रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल 25 में टोटल 68% का शेयर होल्डर रिटर्न दिया गया। तो पास्ट परफॉर्मेंस से ये पता चलता है कि शेयर होल्डर रिटर्न्स हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहे, और कंपनी ने 18,734 करोड़ कंट्रीब्यूट किया एक्स शेकर को देश के निर्माण के लिए। और यहाँ पर बात सिर्फ प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है, सस्टेनेबिलिटी, ऑटोमेशन और एआई बेस्ड एफिशिएंसी पर भी फुल फोकस है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव की कि हिंदुस्तान जिंक कैसे चाइना के साथ शोल्डर टू शोल्डर आ सकती है। जहां चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है जिंक का, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अब जियोपॉलिटिक्स से हेवीली इन्फ्लुएंस्ड हैं। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस और रिसोर्स नेशनलिज्म ने पूरे सेक्टर को शेक कर दिया, और चाइना पर डिपेंडेंसी रिस्की होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल ईवी मार्केट्स अब सस्टेनेबल सोर्सिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का सीबीएम रेगुलेशन या यूएस का रिसेंट चाइना के ऊपर टैरिफ्स, ये सब चाइना के नॉन कंप्लायंट प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। चाइनीज जिंक एक्सपोर्टर्स जैसे यूनान टेन ग्रुप और वेस्टर्न माइनिंग कंपनी के शेयर्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है ड्यू टू दीज ट्रेड बैरियर्स, और यहां पर हिंदुस्तान जिंक का चांस बन सकता है। हिंदुस्तान जिंक का इकोजैन ब्रांड एशिया का पहला लो कार्बन जिंक 75% लोअर फुटप्रिंट के साथ है। कंपनी को हाल ही में लंदन मेटल एक्सचेंज द्वारा नोटिस ऑन ग्रीन प्रीमियम फॉर सस्टेनेबल मेटल्स का भी फायदा होगा। यानी इंडिया कैन नाउ पोजीशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ सस्टेनेबल मेटल्स, और हिंदुस्तान जिंक इस रेस में पहले से लीड ले चुकी है। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर की जिसके बारे में शायद अभी तक ज्यादा लोग नहीं जानते, हिंड मेटल एक्सप्लोरेशन। ये हिंदुस्तान जिंक की 100% सब्सिडरी है, जो रिसेंटली कैटेगरी ए एक्सप्लोरेशन एजेंसी बन चुकी है। कंपनी ने आने वाले एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शंस के लिए अपनी आंखें टिका के रखी हैं। हिंड मेटल देश की टेक फर्स्ट एक्सप्लोरेशन कंपनी में से एक है, और देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी कंपनी के पास है। ये कंपनी हिंड मेटल गोल्ड, जिंक, कॉपर, रेयर अर्थ, डायमंड्स, पोटैश और दूसरे मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार है, और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन के लिए अपनी नजर टिकाए बैठी है। ये मूव सिर्फ बिजनेस नहीं, नेशनल इंटरेस्ट का भी हिस्सा है। क्रिटिकल मिनरल्स आज डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, हर एक पॉसिबल चीज में यूज आता है, और हिंदुस्तान जिंक का ये स्टेप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना बड़ा योगदान दे रहा है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और एक ऐसे एंगल की जो नॉर्मल एनालिसिस में कई बार छूट जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडसेक रिसर्च रिपोर्ट की, जहां से काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट दी गई है। अभी भी इंडिया की जिंक कंजम्पशन पर कैपिटा सिर्फ 0.5 kg है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये 4 to 6 kg तक होती है। तो ये दिखाता है कि इंडिया में जिंक कंजम्पशन काफी अंडर पेनिट्रेटेड है, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है।
गवर्नमेंट की नेशनल स्टील पॉलिसी 177 मीट्रिक टन से कैपेसिटी को 300 मीट्रिक टन तक ले जाने का प्लान बना चुकी है और स्टील बनाते वक्त जिंक यूज होता है गैल्वेनाइजिंग के लिए। सो जिंक डिमांड डायरेक्टली स्टील प्रोडक्शन से टाइड है और एक मैसिव टेलविंड बन सकता है हिंदुस्तान जिंक के लिए। हिंदुस्तान जिंक दुनिया के सबसे कॉस्ट एफिशिएंट जिंक प्रोड्यूसर्स में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ $1052 पर टन था और टारगेट है इसे $1000 पर टन तक ले आने का फाइनेंशियल ईयर 27 तक। इससे प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स दोनों बेटर होते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सिर्फ रॉ जिंक पे डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता। कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे जिंक अलॉयज का एक्सपेंशन किया है जिसका शेयर अब 22% तक पहुंच गया है। साथ ही DAPN NPK फर्टिलाइजर प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 27 तक 20 to 25 बिलियन का रेवेन्यू पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 4 to 4.5 बिलियन तक होने का एस्टिमेट है। कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सेरेंटिका के साथ 530 मेगावाट का पावर डिलीवर एग्रीमेंट साइन किया है। इनका टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 28 तक 70% पावर रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। हर 2% रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज पे पावर कॉस्ट $1 पर टन कम होती है, तो ये कॉस्ट रिडक्शन का भी एक बड़ा फैक्टर है। कंपनी के पास टोटल 29.6 मिलियन टन्स के रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज हैं, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स तक माइन लाइफ सिक्योर है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई एश्योरेंस दोनों क्लियर हैं। इनसेक की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स जैसे कि जिंक डिमांड, कॉस्ट लीडरशिप और वैल्यू एडेड डाइवर्सिफिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। जिंक इंडस्ट्री में इंडिया का रोल एक्सपैंड हो रहा है और हिंदुस्तान जिंक उसमें एक की प्लेयर बनकर उभर रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हिंदुस्तान जिंक सिर्फ एक माइनिंग कंपनी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिकली अलाइंड ESG फोकस टेक इंटीग्रेटेड मेटल पावर हाउस है। ये कंपनी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, EV अडॉप्शन, फर्टिलाइजर सेल्फ रिलायंस और क्रिटिकल मिनरल्स लीडरशिप में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे रही है, जो इंडिया को चाइना के पैरेलल एक रिसोर्स लीडर बना सकती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स और एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजी उसके लॉन्ग टर्म बिजनेस विजन को रिफ्लेक्ट करती है। आपको इस अपडेट और कंपनी के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में।